बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज का लेक्चर है ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री के बारे में। ठीक है, जिस तरह लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री के बारे में पढ़ा था, यानी जो बीमारी होती है उसके पीछे जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती है तो वो रिसेसिव फॉर्म में होती है। ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में। लेकिन जो ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री है तो ये इसमें जो बीमारी होगी, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे, तो उसके लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे तो वो हमारे पास डोमिनेंट फॉर्म में होंगे, चाहे वो होमोजाइगस में हो या हेट्रोजाइगस। क्योंकि हमें पता है कि जो भी डोमिनेंट अलील होता है, चाहे वो होमोजाइगस फॉर्म में हो या फिर हेट्रोजाइगस में, तो वो अपना जो क्या है, अपनी जो एक्सप्रेशन है तो उसको वो शो करवाता है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है ट्रेट इज़ कॉमन इन द पेडिग्री। ठीक है, यानी जो ट्रेट से मुराद यानी वो जीन्स, वो करैक्टर है, वो बीमारी है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर को काज करती है। तो इस कॉमन इन द पेडिग्री का मतलब ये है कि जो पेडिग्री हमें गिवन होगी इस तरह की ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री, तो उसमें वो ट्रेट जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, कॉमन होंगे। अच्छा, सेकंड पॉइंट है कि ट्रेट इज फाउंड इन एवरी जनरेशन, यानी कोई स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि हर एक जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल्स जो है वो मौजूद होंगे, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि हर एक ऑफस्प्रिंग के जो पेरेंट्स होंगे तो वो हमारे पास अफेक्टेड होंगे। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल आल्सो ट्रांसमिट द ट्रेट टू अबाउट 1/2 टू देयर चिल्ड्रन। इसका मतलब ये है कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, चाहे वो फादर हो या मदर, तो अपने 50% जो बच्चे होंगे तो उसमें उस बीमारी को क्या करेंगे, उनको ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अच्छा, देयर आर फ्यू ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज बट सम रेयर ट्रेट्स हैव दिस इनहेरिटेंस पैटर्न। अच्छा, इस तरह की ये बीमारी जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री वाली, तो ये हमें ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलती है, लेकिन बहुत ही कम। ठीक है, अच्छा जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है एकॉन्ड्रोप्लेशिया। एकॉन्ड्रोप्लेशिया जो है ये एक्चुअली एक स्केलेटल डिसऑर्डर है जिसमें ड्वार्फिज्म का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यानी बौनापन, यानी कि जो हाइट होती है तो वो चौटी रह जाती है। ठीक है, तो इस तरह की जो जेनेटिक डिसऑर्डर है तो ये हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री के अंदर आती है। ठीक है, अच्छा, अब हम इस पेडिग्री को देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमें इस तरह की एक पेडिग्री जो है वो गिवन है पेपर में या किसी भी टेस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो हम लोगों का क्या है, ये पेडिग्री जो है हमने पहले इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस देखना है। क्या देखना है? मोड ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, मोड ऑफ इनहेरिटेंस को देखने के लिए कल भी यानी लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि आप लोगों ने मोड ऑफ इनहेरिटेंस को किस तरह से फाइंड करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं तो वो हर एक जनरेशन में मौजूद है कि नहीं। तो चलो देखते हैं। ये हमारे पास है F1 जनरेशन, ये हमारे पास है F2 जनरेशन और ये हमारे पास है F3 जनरेशन। अगर आप देखें तो F1 जनरेशन में एक फ़ीमेल इफेक्टेड है, F2 जनरेशन में ये भी इफेक्टेड है, ये भी और ये भी। इसी तरह F3 जनरेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें 2 पर्सन जो है वो अफेक्टेड नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हर एक जनरेशन के अंदर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारा जो ट्रिक का फर्स्ट रूल था तो वो हमारे पास करेक्ट साबित हो गया। अब हमने इसी रूल का दूसरा पार्ट करना है। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि हमने ऑफस्प्रिंग के पेरेंट्स को देखना है कि आइदर हर एक जनरेशन के अंदर जो पेरेंट्स है तो उसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल मौजूद है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देखो, फर्स्ट जनरेशन में ये पेरेंट्स हैं फादर एंड मदर, तो इसमें से मदर इफेक्टेड है। इसी तरह अगर आप इस जनरेशन में देखो तो यहाँ पर फादर इफेक्टेड है और यहाँ पर भी फादर इफेक्टेड है। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये यहाँ पर भी पेरेंट्स इफेक्टेड है और यहाँ पर भी, तो और ये तो फिर ऑफस्प्रिंग हुए। ठीक है, तो मतलब इसका ये है कि हमें हर एक जनरेशन में पेरेंट्स जो है वो इफेक्टेड नज़र आए, तो मतलब इसका ट्रिक नंबर 2 भी हमारे पास
ट्रू साबित हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हर एक जनरेशन के अंदर जो है पेरेंट्स या फिर अफेक्टेड इंडिविजुअल मौजूद है, तो ये हमारे पास कौन सी पेडिग्री है? ये एक्चुअली हमारे पास डोमिनेंट पेडिग्री है, डोमिनेंट पेडिग्री है। क्योंकि हमें पता है कि डोमिनेंट अलील चाहे होमोजाइगस फॉर्म में हो, यानी फॉर एग्जांपल इस तरह से हो या फिर ऐसे हो, तो वो अपने आप को क्या करता है? वो अपने आप को एक्सप्रेस करवाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हमारा काम है वो हमने क्या करना है? इस ट्रिक का सेकंड रूल जो है वो हमने देखना है। वो रूल क्या है? हमने देखना है कि आइदर ये हमारे पास ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है। ठीक है। तो इसको देखने के लिए हमने क्या करना है? हमने यहाँ पर देखना है कि ये जो इफेक्टेड यानी जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है। यानी अगर वो ऑटोसोमल है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी ये नहीं होगा कि मदर से ओनली सन में ट्रांसफ़र होती है या फादर से ओनली डॉटर में, ये नहीं होगा, बल्कि मदर से सन और डॉटर दोनों ही इफ़ेक्टेड होंगे। जब दोनों इफ़ेक्टेड होंगे, कोई ऐसा रूल नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? तो हम उसको ऑटोसोमल कंसिडर करें। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एक मदर है जो इफ़ेक्टेड है, फिर इसके 3 बच्चे हैं, ये 2 इसकी बेटियां हैं और ये एक इसका बेटा है। तो अगर आप देखें तो इसकी एक बेटी और एक बेटा इफ़ेक्टेड है। ठीक है। तो यहाँ पर कोई 6 लिंक्ड वाला रूल अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि 6 लिंक के मुताबिक मदर जो है वो ओनली अपने बेटे को ही अफेक्ट करवा सकती है, अपनी जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज़ ओनली अपने बच्चे में यानी अपने सन में जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकती है। लेकिन चूँकि यहाँ पर इसने अपने डॉटर को भी अफेक्ट किया है और अपने सन को भी, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन सा केस है? ये एक्चुअली हमारे पास ऑटोसोमल केस है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पेडिग्री आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री है। ये आपके पास कौन सी पेडिग्री है? ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री है। ठीक है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा भी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री किस तरह से होती है। ठीक है।